टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20, 25, 50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले जाएं तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉरपोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? इतना टैक्स हम दे देते हैं। 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है? आप गिन नहीं सकते। साल भर तक अगर 1000 के नोट आपको दे दिए जाएं सब मिला के, 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। 20 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 बार जीरो लगाना पड़ता है, इतनी बड़ी रकम है। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं, इतनी बड़ी रकम है। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहाँ जा रही है ये रकम? हो क्या रहा है इसका? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता है, और वो 84 में कहा था। हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता हो। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी के नाम। और ये बंदर बांट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, 10 अरबपति, खरबपति, 10 खरबपति होते ही जा रहे हैं। कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूं और पता यह चल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, और आज उनमें से एक एक के पास 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ की संपत्ति है, एक एक के पास। कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि 12-13 साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक बेचते थे, मेथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे। मराठी में इसको भाजी पाला कहते हैं, पत्ते वाली सब्जी। और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में 5 से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला 15-17 साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाय खरीद के पी सके। आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखी हुई, बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, हजारों हेक्टेयर की जमीन एक नेता के कब्जे में। ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं, एक दो नहीं। और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे? अधिकारियों ने भी लूटा है इस देश को। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का। इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आते सब रिटायर हो जाते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। उसके घर में सीबीआई ने छापा मारा तो 400 करोड़ रुपए कैश मिले थे। 400 करोड़ एक अधिकारी के घर में।
और सीबीआई वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है।